अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 33 के ऊपर काम करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखते हैं जी डू वाइल लूप क्या है और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावा एक सिंपल सा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे ताकि आप डू वाइल लूप को आसानी से समझ सको उस प्रोग्राम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रू कंडीशन में एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, जबकि डू वाइल लूप जो होता है वो कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों कंडीशन में आपका प्रोग्राम जो होता है या आपकी स्टेटमेंट जो होती है उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो डू वाइल लूप का सिंपल सा काम यही है कि आप चाहते हैं कि आपकी अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कम से कम एक बार वो जो है तो आपके प्रोग्राम को बॉडी में एग्जीक्यूट करवाए, तो उसके लिए आप डू वाइल लूप यूज करते हो। डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और इस पे क्या हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं कोड ब्लॉक ओपन करता हूँ और काम करते हैं जिसपे डू वाइल लूप में मैं एक इंटीजर लेता हूँ जी, वो x है और x को एक वैल्यू असाइन करता हूँ। वैल्यू है जी 1। डू अगर कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो या ट्रू हो तो दोनों कंडीशन मेरे पास काम करे। सी आउट आए जी मेरे पास x की और एंड एल लाइन को एंड कर दे x प्लस प्लस x अपनी वैल्यू को आगे चलाता जाए। वाइल कंडीशन जो होगी उसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे वाइल लिखें, वाइल कंडीशन, और वाइल कंडीशन में x अगर लेस देन 10 है तो तब भी एग्जीक्यूट करवाए, नहीं है तो फिर भी करवाए। क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने ये चीज नहीं डाली। वन टू थ्री फोर फाइव 9 तक हमारे पास चल रहा है। अब 9 तक क्यों चल रहा है, मैंने कहा x इज लेस देन 10, x की वैल्यू मैंने 1 दी और मैं कहता हूँ x इज लेस देन 10 तक ही चलता जाए, इक्वल टू 10 तक चले। इस कंडीशन में देखें, क्योंकि फॉल्स कंडीशन है, फिर भी इसने बता दिया 1, x 1 के इक्वल है। अब ये इस कंडीशन में नहीं चलेगा, मैं चाहता हूँ जी x इज ग्रेटर देन 10 चले। अब ये भी कंडीशन, क्योंकि 10 से आगे तो नहीं चल सकता, कंडीशन में आपको ये 1 बता देगा सामने। मैं चाहता हूँ x इज इक्वल टू लेस देन या इक्वल टू लेस देन 10 तक चले, तो ये 10 तक चलेगा। लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन का साइन डाला हुआ मैंने, लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक चल रहे। अगर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं जी ये 20 तक एग्जीक्यूट करे, तो ये यहाँ से 20 तक एग्जीक्यूट करेगा। अगर x की वैल्यू जो है मैं देता हूँ जी 1 की जगह मैं देता हूँ जी 5 और x प्लस इक्वल टू 5 चले, देखते हैं क्या करेगा। 5 10 15 20 वैल्यू चल रही है, 5 की वैल्यू से आगे चल रहा है 5 की इक्वल। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ नहीं जी x 1 से स्टार्ट हो और या x की वैल्यू 0 हो और ये 5 से आगे चलता जाए, 0 5 10 15 20। मैं चाहता हूँ नहीं जी 100 तक चले, अभी 100 तक एग्जीक्यूट करेगा, 0 5 10 15 20 से लेकर 100 तक इसने एग्जीक्यूट कर लिया। तो मेरी कंडीशन कोई भी हो, या आपके पास सामने आपकी कंडीशन को सामने लाता है और आपकी बॉडी से जितनी जो भी स्टेटमेंट होती है उसको डिस्प्ले करवाता है। तो ये बस डू वाइल लूप होता है, और डू वाइल लूप में जब हम ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे या इसकी सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे तब तो आपको सही समझ आ जाएगी कि डू वाइल लूप आप कैसे यूज करते हैं, इस पे कैसे काम हो सकते हैं। इसकी वैल्यू को मैं 1 असाइन करता हूँ या मैं इसकी वैल्यू को 3 असाइन करता हूँ और ये 3 से आगे अब स्टार्ट होगा,
लेस देन इक्वल टू 100 तक चलेगा। 3 से स्टार्ट हो रहा है देखें, और 98 तक चल रहा है। क्योंकि लेस देन इक्वल टू 98 तक इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू क्या दी है, मैंने 5 का कहा है कि 5 से आगे। अब 5 अगर इसी तरह तो 98 के बाद क्या आ जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे से रन करता हूँ तो 98 के बाद अगर 5 डिजिट स्टोर करो तो 103 आ जाता है। 103 100 से ग्रेटर देन है, तो मैंने कहा था कि इसको लेस देन 98, लेस देन 100 चले तो लेस देन 100 से आपके पास 98 की वैल्यू सही है। अगर आप 2 की वैल्यू देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 2 करते हैं, प्लस इक्वल टू 2 करते हैं, अभी आपके पास 100 में कंप्लीट 99 पे आ गया। 3 करते तो कंप्लीट 100 में आ जाएगा। नहीं 3 करते फिर भी 98, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। तो ये जी आपके पास डू वाइल लूप है जिसपे आप काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस पे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी कि आप डू वाइल लूप पे कैसे काम कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जितने भी सिंटैक्स होते हैं, चाहे वो डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, इसके अलावा फॉर लूप हो गया, और इसके अलावा कोई भी इफ स्टेटमेंट होगी, इफ एल्स स्टेटमेंट होगी, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, इनका आपने सिर्फ बेसिक जो इनका सिंटैक्स होता है उसको आप याद रखें, उसको अपने ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखेंगे और उसका फंक्शन आपने ध्यान में रखना है, तो आपको भी प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसे समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।